से समाचार नेशनल के लिए आज की प्रमुख खबरें एक एक करके प्रस्तुत हैं। समाचार नेशनल मंगलवार 6 मई 2025। नमस्कार, समाचार नेशनल में आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं आज सुबह तक की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें विस्तार से। 1. भारत पाकिस्तान तनाव। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में गहरा तनाव बना हुआ है। इस गंभीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में एक महत्वपूर्ण बंद कमरे की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सदस्य देशों ने पाकिस्तान से आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने को लेकर कड़े सवाल पूछे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस संवेदनशील स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए दोनों देशों से सैन्य गतिविधियों को बढ़ने से रोकने और अधिकतम संयम बरतने का आग्रह किया है। 2. न्यायिक घोषणा। भारतीय न्यायपालिका ने पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने सभी न्यायाधीशों की संपत्ति का विस्तृत विवरण सार्वजनिक कर दिया है। इस सूची में सबसे अधिक संपत्ति वाले न्यायाधीश जस्टिस KV विश्वनाथन हैं, जिनकी घोषित संपत्ति 120 करोड़ रुपए है। इस कदम को न्यायपालिका की विश्वसनीयता और जवाबदेही बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। 3. शैक्षणिक परिणाम। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस वर्ष की 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणामों की घोषणा कर दी है। इस वर्ष 10वीं कक्षा में कुल 76.2% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि 12वीं कक्षा में सफलता का प्रतिशत 74.48% रहा। परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों को समाचार नेशनल की ओर से हार्दिक बधाई। 4. दिल्ली हवाई अड्डा। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर है। हवाई अड्डे पर हाल ही में प्रभावित हुए रनवे के अब पूरी तरह से खुल जाने के बाद उड़ानों के संचालन में किसी भी प्रकार की देरी की संभावना नहीं है। यात्री अब अपनी निर्धारित समय सारणी के अनुसार यात्रा कर सकेंगे। 5. सुरक्षा में कटौती। गृह मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को दी गई सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। इस ऑडिट के बाद मंत्रालय ने 19 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों की सुरक्षा तत्काल प्रभाव से हटा दी है। हालांकि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को इस सुरक्षा कटौती से छूट दी गई है और उनकी सुरक्षा व्यवस्था पहले की तरह ही बनी रहेगी। 6. मेट गाला। अंतर्राष्ट्रीय फैशन जगत के सबसे प्रतिष्ठित आयोजनों में से एक मेट गाला में इस वर्ष भारत ने एक खास पहचान बनाई। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान इस समारोह के रेड कारपेट पर चलने वाले पहले भारतीय पुरुष अभिनेता बने। उनके साथ प्रतिभाशाली अभिनेत्री कियारा आडवाणी ने भी इस वर्ष मेट गाला में अपना डेब्यू किया, जिससे पूरे देश में खुशी और गर्व का माहौल है। 7. साइबर हमले। देश की साइबर सुरक्षा को लेकर चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान स्थित साइबर समूहों द्वारा भारत में और अधिक साइबर हमले करने की आशंका है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से सतर्क हैं और आवश्यक कदम उठा रही हैं। 8. रूसी हवाई अड्डे बंद। यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष का असर अब रूस के अंदरूनी हिस्सों तक भी पहुंच रहा है। हाल ही में यूक्रेन द्वारा किए गए ड्रोन हमलों के बाद मॉस्को के सभी प्रमुख हवाई अड्डों को सुरक्षा कारणों से कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। हालांकि अब हवाई अड्डों पर परिचालन सामान्य हो गया है। दिल्ली की खबरें। दिल्ली के निवासियों को आज मौसम के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। मौसम विभाग ने आज फिर बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी के तापमान में भी सिग्निफिकेंट गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मौसम में ठंडक महसूस हो रही है। एक चिंताजनक घटना में कुछ जालसाजों ने हालिया भारत पाकिस्तान तनाव का फायदा उठाते हुए लोगों को ठगने की कोशिश की। इन ठगों ने खुद को IB इंटेलिजेंस ब्यूरो का अधिकारी बताकर 3 निरीह यात्रियों से लूटपाट की। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली सरकार के राशन वितरण प्रणाली में एक बड़ी धांधली का पर्दाफाश हुआ है। जानकारी मिली है कि हजारों सरकारी कर्मचारियों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए मुफ्त राशन का लाभ उठाया है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की खबरें। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए 14 IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इस फेरबदल में वैभव कृष्ण को वाराणसी रेंज के नए DIG के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास को गति देते हुए पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुविधा के लिए जल्द ही EV इलेक्ट्रिक वाहन, चार्जिंग स्टेशन, आधुनिक होटल और विभिन्न फूड कोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कौशाम्बी जिले के एक आम नागरिक ने किस्मत का दरवाजा खटखटाया और ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग ऐप पर सिर्फ 39 रुपए लगाकर 4 करोड़ रुपए की अविश्वसनीय राशि जीती। ये घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। बिहार की खबरें। बिहार के मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने राज्य में झमाझम बारिश और तेज आंधी की संभावना जताई है। विशेष रूप से पटना में मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका व्यक्त की गई है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है।
राज्य के सहकारी बैंकों ने आम नागरिकों को राहत देते हुए एक नई योजना शुरू की है। अब इन बैंकों से 5 लाख रुपए तक का गोल्ड लोन आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। इसके साथ ही डिजिटल पेमेंट की सुविधा भी शुरू की गई है, जिससे लेन देन और भी सुगम हो जाएगा। आगामी बिहार विधानसभा चुनावों को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए चुनाव के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए राज्य के सभी हवाई अड्डों की मैपिंग का कार्य तेजी से चल रहा है। आरा जिले से एक दुखद और सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहाँ मेट्रो परियोजना में कार्यरत एक जूनियर इंजीनियर को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस मामले की गहन जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश की खबरें। मध्य प्रदेश से आज की सबसे बड़ी खबर राज्य बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणामों की घोषणा है, जिसकी जानकारी हम आपको पहले ही दे चुके हैं। एक हैरान करने वाले मामले में मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति खुद को भारतीय रेलवे का फर्जी DRM मंडल रेल प्रबंधक बताकर फर्स्ट क्लास कोच में सफर कर रहा था। हालांकि उसकी चालाकी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। रेलवे प्रशासन ने उस पर भारी जुर्माना भी लगाया है। राजस्थान की खबरें। राजस्थान में मानसून से पहले की गतिविधियां तेज हो गई हैं। राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जिससे मौसम में थोड़ी राहत मिली है। राजनीतिक गलियारों से खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी BJP के हालिया ट्रेनिंग कैंप पर निशाना साधा है और उस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हरियाणा की खबरें। हरियाणा और पंजाब के बीच भाखड़ा नंगल डैम पर नियंत्रण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पंजाब पुलिस द्वारा डैम पर कथित रूप से कब्जा किए जाने के बाद पानी के बंटवारे को लेकर दोनों राज्य आमने सामने आ गए हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार हरकत में आई है और गृह मंत्रालय में एक आपात बैठक बुलाई गई है, ताकि इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान निकाला जा सके। नूह जिले से एक अत्यंत दुखद घटना सामने आई है। यहाँ एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने कथित तौर पर झूठे मुकदमे में फंसाए जाने के आरोपों के बाद आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरे शिक्षक समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड की खबरें। झारखंड के 16 जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अगले कुछ घंटों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश और वज्रपात की आशंका व्यक्त की गई है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। रांची में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां शराब के नशे में धुत एक पुलिस कांस्टेबल ने DC उपायुक्त कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने कांस्टेबल को हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश की खबरें। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और यात्रियों की सुविधा के लिए एक नई पहल की गई है। अब राज्य के सभी PWD लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउसों की बुकिंग ऑनलाइन माध्यम से की जा सकेगी। इससे पर्यटकों को आवास ढूंढने में आसानी होगी। हमीरपुर जिले से एक दुखद खबर आई है। यहाँ एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे उसमें सवार एक मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शेयर बाजार की खबरें। आज शेयर बाजार की शुरुआत सुस्त रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का सेंसेक्स 111 अंकों की मामूली बढ़त के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में फार्मा और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार पर भरोसा कायम है और उन्होंने लगातार खरीदारी जारी रखी है, जो पिछले 2 सालों में पहली बार देखने को मिला है। जी बिजनेस के लोकप्रिय विश्लेषक अनिल सिंघवी ने आज निफ्टी पर ट्रेडिंग के लिए अपनी खास रणनीति निवेशकों के साथ साझा की है। उन्होंने बताया है कि किन स्तरों पर निवेशकों को ध्यान देना चाहिए ताकि वे मुनाफा कमा सकें। एक सरकारी स्वामित्व वाली रेलवे कंपनी को 187 करोड़ रुपए का एक महत्वपूर्ण ऑर्डर मिला है। इस बड़ी डील के बाद इस कंपनी के शेयरों पर निवेशकों की खास नजर रहेगी। एक अन्य कंपनी ने अपने तिमाही नतीजों के साथ निवेशकों को खुश करते हुए 190% का शानदार डिविडेंड लाभांश घोषित किया है। इस घोषणा से कंपनी के शेयर धारकों को अच्छा फायदा होगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर की दिग्गज कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के चौथी तिमाही के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। कंपनी के मुनाफे में 21% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई है और कंपनी ने प्रति शेयर 23 रुपए और 50 पैसे का डिविडेंड भी घोषित किया है। इन सकारात्मक नतीजों के चलते कंपनी के शेयरों में आज उछाल देखने को मिला है। सोने की कीमतों में एक बार फिर तेजी का रुख देखा जा रहा है। यदि आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीदारी से पहले आज के ताजा भाव जरूर जान लें। सरकारी बैंकों के शेयरों में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। कुछ बैंकों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है। बाजार के विश्लेषक इन शेयरों को खरीदने या बेचने पर अपनी राय दे रहे हैं, इसलिए निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। स्मॉल कैप छोटी पूंजी वाली कंपनियों के शेयरों में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ती हुई दिख रही है। कुछ मल्टी बैगर कई गुना रिटर्न देने वाले स्मॉल कैप शेयरों में विदेशी निवेशकों ने निवेश किया है। अडानी ग्रुप के शेयरों में आज अच्छी तेजी दर्ज की गई है।
समूह की कंपनियों के शेयरों में निवेशकों का उत्साह देखा जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन ईवी बनाने वाली प्रमुख कंपनी एथर एनर्जी के आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की लिस्टिंग आज स्टॉक मार्केट में होगी। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का प्रीमियम और विशेषज्ञों की राय पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ये समाचार नेशनल पर आज सुबह तक की प्रमुख खबरें थीं। देश और दुनिया की अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। समाचार नेशनल, राष्ट्र की आवाज। हर जरूरी खबर सबसे पहले पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।